एवरीवन गुड इवनिंग। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, हमें प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी। 5 टाइप्स की होती हैं ये, और ये सिक्रीट होती हैं। ग्लोबुलिन एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन से ये सिक्रीट होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये 5 टाइप की है। सबसे पहला इसमें आ जाता है IgM। एम स्टैंड्स फॉर म्यू। ये 5 to 6% होती हैं हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, और ये मैक्रो यानी कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। इसका स्ट्रक्चर पेंटावैलेंट होता है। ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले जनरेट होने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी, IgM होगी। इसको हम मिलिनियर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और ये फर्स्ट एंटीबॉडी होती है जो कि जनरेट होती है फीटस की बॉडी में। एक्टिवेट होती है एक्यूट इलनेस में ये, और हीट रेजिस्टेंस होती है। और IgM का क्या होता है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वो रेड मार्कर से यहाँ पे नोट कर दिए हैं। IgG जो होता है वो G स्टैंड्स फॉर गामा, और ये 80% होती है। एक्टिवेट होती है क्रॉनिक इलनेस में, यानी कि जब एक्यूट इलनेस होगी तो कौन एक्टिवेट होगा, IgM एक्टिवेट होगा। और अगर क्रॉनिक इलनेस है तो IgG एक्टिवेट हो जाएंगी। और ये हायर अमाउंट में होती है ब्लड में। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं एबंडेंट। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड, वो कौन सी होती है, IgG होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। इसका फंक्शन सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि प्राइमरी कौन प्रोवाइड करेगा, IgM, और सेकेंडरी इम्यूनिटी हमें IgG प्रोवाइड करती है। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, यानी कि मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद आता है IgE। ई स्टैंड्स फॉर एप्सिलॉन। इंडिकेटर होती है एलर्जी का, यानी कि जब भी बॉडी में कोई भी एलर्जिक कंडीशन होगी तो कौन सी एंटीबॉडी जनरेट होगी, IgE। और ये इंक्रीज होती है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, एनाफाइलैक्सिस में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी जनरेट होगी, IgE। अगर हमें IgE की प्रोडक्शन को कम करना है तो हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या देनी होती है, पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करनी होती है, जिससे ये जो IgE है इनका प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। 4th नंबर पे आती है IgA, जो कि 5 to 8% होती है। A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा। ये हमारे जितने भी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं उनमें IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क, टीयर और सलाइवा, और ये हमें म्यूकोजल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। 5th नंबर पे आता है IgD। D स्टैंड्स फॉर डेल्टा। ये अननोन एंटीबॉडीज़ होती हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं बिटवीन B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट के, और ये एक्ट करती है एज अ बीटा सेल रिसेप्टर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटीबॉडीज़। ये मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो।